प्रारंभ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो विसवसावूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। हमारी जो चर्चा है वो जीव द्रव्य के ऊपर चल रही थी और पुद्गल द्रव्य की हमने चर्चा कर ली थी। लक्षणों के बारे में हमने देखा था, जीव द्रव्य का क्या लक्षण है और पुद्गल का क्या लक्षण है, ठीक है ना। और लक्षणों को देखकर हमें ये चीज़ समझ में आई, लक्षण मतलब उसकी पहचान का चिन्ह, उसको देखकर हमें ये चीज़ समझ में आई कि पुद्गल किसे कहते हैं? जो दिखाई देता है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है और सुख भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। बहुत बढ़िया। और चार चीज़ें और देखी थी हमने, क्वालिटीज। ये तो नहीं वाली चीज़ें हों, है कौन कौन सी चीज़ें उसमें? जो स्वरूप में दिखाई देता है, हाँ, जो ये सब चीजें उसमें दिखाई देता है मीन्स वर्ण गुण हो गया, वर्ण गुण हो गया। वर्ण को, हाँ हाँ, और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं उसमें? रस नहीं, रस गंध वर्ण, हाँ, पांचों स्पर्श, स्पर्श, ठीक है ना। स्पर्श रस गंध वर्ण, तो इनके माध्यम से हम ये पहचान लेते हैं कि जितना भी जो कुछ भी है ये कौन सा द्रव्य है? ये पुद्गल द्रव्य है, ठीक है। अब रही बात दूसरे द्रव्य की, ये तो पुद्गल द्रव्य का खाता हुआ। अब दूसरा कौन सा द्रव्य है इस पूरे विश्व में? तो दूसरा है जीव द्रव्य, जो फील करता है, जो जानता देखता है। अब यहाँ पे हमने टच फील किया तो यहाँ पर हमें फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जो चीज जानने में आ रही है या फिर जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो कौन सा द्रव्य है? वो जीव द्रव्य है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये जो शरीर है, तो शरीर कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल हुआ। क्यों पुद्गल हुआ? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है। और डायरेक्ट यदि ये भी समझ में नहीं आए तो ये दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है ना तो उसमें ज्ञान है, ना उसमें सुख है, और ना ही वो मेरा है। पर ये जो फील कर रहा है कि मतलब जिसके माध्यम से ये जाना गया कि ये पुद्गल है, ये जानने वाला कौन था? वो था मैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के माध्यम से जाना गया, ये फील किया गया, तभी तो जाना है। इसका मतलब जो ये फील करने वाला है, जो कुछ भी जानने वाला है, वो कौन सा द्रव्य है? वो जीव द्रव्य है, ठीक है। ये सारी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। मैंने पिछली क्लास में 2 प्रश्न दिए थे आपको, यदि आपने क्लास सुनी होगी। हाँ, 2 प्रश्न मैंने दिए थे पिछली क्लास में। पहला प्रश्न ये था कि इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां कौन सी द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां भी हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है या नहीं होता? इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अभी हमने देखा जो चीज दिखाई दे रही है ना तो उसमें ज्ञान है, ना उसमें सुख है, और ना ही वो मेरे हैं, ठीक है ना। पर इंद्रियां भी हमें दिखाई दे रही हैं। ये आँख नाक कान वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। आँख नाक, अपन शुरू से लेके चलो तो स्पर्शन, रसना, रसना मतलब जिह्वा,
घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आंखें, और कर्ण मतलब कान। तो ये 5 इंद्रियां होती हैं। अब 5 इंद्रियां तो हमें दिखाई दे रही हैं, आंख नाक कान तो डायरेक्ट दिखाई दे ही रहे हैं। तो जब ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये पुद्गल हो गए। और आप पहले ये बता के आए हो कि पुद्गल जो होता है उसमें ज्ञान नहीं होता है, ना ही वो जानता है, ना ही उसमें सुख होता है। पर हमें तो ऐसा दिखाई देता है और लगता भी, फील भी होता है कि इंद्रियों के माध्यम से जाना जाता है। आप ये सब कुछ देख पा रहे हो, ये क्यों देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? कहने का कि आंखें इसलिए देखता है, लेकिन आंखें से खाली नहीं दिखता। यदि आंखें नहीं होती तो फिर कैसे दिखाई देता? यदि कान नहीं होते तो फिर कैसे सुनाई देता? सहायक है, इंद्रियां सहायक सहायक है। सहायक मतलब हेल्प करती है। करती है, किस रूप में हेल्प करती है? ज्ञान प्राप्त कर देती है। देखने में जो देख रहा है उसने में, अब आप बोल रहे हो ऐसे नहीं करेंगे। अगर एक मुद्दा है, उसकी आंखें तो हैं लेकिन दिखेगा तो ज्ञान भी होना चाहिए ना साथ, इसलिए दिखेगा। मुद्दा आंखें पूरा है, मुर्दे को भी आंखें भी हैं। और यदि हम बिल्कुल, क्या कहो, बिल्कुल अभी अभी जो व्यक्ति खत्म हुआ है, यदि उस शरीर की बात करें तो आप दूसरा शरीर तो कहोगे कि साहब वो तो पुराना हो गया, उसमें तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं है। पर अभी अभी जो चीज़ खत्म हुई है तो उसकी तो आंखें जिंदा है ना। आप डॉक्टरों से पूछोगे तो एक टाइम पीरियड के लिए वो चीज जिंदा होती है, भले ही उसमें से आत्मा निकल गया। बात समझ में आ रही ना? आंखों का भी एक टाइम पीरियड है कि आप 24 घंटे के अंदर इसको निकाल के दूसरे में कर सकते हो, ठीक ना? ऐसे हर बॉडी पार्ट्स की वो चीज रहती है। तो अभी तो जिंदा है ना, तो बताओ जान सकती है कि नहीं जान सकती? नहीं, क्योंकि निकल गई आत्मा, मुर्दा है, जान ले, सुन ले, उसको जलाओगे। चलो अभी अभी मान लो कोई व्यक्ति खत्म हुआ और अपने यहाँ तो प्रावधान इस प्रकार का है कि 48 मिनट में उसको जला देना चाहिए। अब मान लो 48 मिनट ले गए तो बॉडी पार्ट्स तो जिंदा है, तो बॉडी पार्ट्स को चिल्लाना चाहिए कि भाई साहब मत जलाओ मत जलाओ मत जलाओ। नहीं जाना, नहीं आत्मा निकल चुकी, वो कुछ जिंदा नहीं है, वो कर नहीं सकता। कुछ बात समझ में आ रही है? यदि जिंदा है तो फिर कुछ बोले ना। जैसे हमें हल्की सी भी चोट लगती है, एकदम से समझो हक क्या हुआ ये एकदम से। उनमें नहीं है, जान नहीं है, जिंदा नहीं है वो डॉक्टर हिसाब से कुछ है उनका टाइम पीरियड, और मेडिकल हिसाब से वैसे कुछ नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? यदि इनमें जीवन होता तो ये जान सकते थे। पर वास्तव में जो चीज भी दिखाई देती है, ना तो उसमें ज्ञान है, ना उसमें सुख है, और ना ही वो मेरे हैं। सुख भी नहीं है और ना ही ज्ञान है, और वो मेरे भी नहीं है। हम जबरन जो भी चीज दिखाई दे रही है उनको अपना मान रहे हैं, और अपना मान रहे हैं इसलिए अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं। क्यों? वो चीज आपकी नहीं है। आप जबरन उन चीजों को अपना मानोगे तो क्या होगा? दुखी होना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो छोड़ के चली जाएंगी, और जब छोड़ के जाएंगी तो आपको दुखी होना ही है। अब गाड़ी दिखाई देती है ना, तो गाड़ी दिखाई, गाड़ी में स्क्रैच लग जाए कितनी पीड़ा होती है अपन को। अभी अभी नई नई गाड़ी अपन शोरूम से उठा के लाए हो और एकदम उसमें स्क्रैच लग जाए, अब क्यों क्यों दुख हो रहा है आपको? मेरी है, इसमें अपनापन कर लिया दूसरे की। क्योंकि जो चीज आपकी नहीं है आप उसमें अपनापन कर रहे हो, ठीक है ना? किसी पड़ोसी की गाड़ी को लग जाए फिर कुछ होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपकी गाड़ी में लगी है तो गाड़ी तो दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक टाइम आप शोरूम से उठा के लाए हो, फिर फर्क क्या पड़ा कि आपने इस गाड़ी में अपनापन माना, वो गाड़ी अपनापन नहीं माना। जहां आप अपनापन मानोगे वहां दुख होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरी चीज को अपना मान रहे हो। तो यही तो अज्ञान है, और यहीं से आपकी कषाएं, या फिर कहो राग द्वेष, या फिर कहो दुख, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ने वाली हैं। और इन सबको खत्म करने का एक ही उपाय है, क्या? कि इन दो चीजों को अलग अलग देखना चालू कर दे। अलग अलग करना नहीं है, जानना है और मानना है। अलग अलग करना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे पॉसिबल कर पाओगे?
ये तो जब मृत्यु होती है तब अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं, तब हमें एग्जैक्ट क्लियर पता पड़ जाता है कि नहीं नहीं अलग अलग ही थे। ऐसा नहीं है कि बाद में अलग अलग हुए हैं, शुरू से ही अलग अलग हैं। जीव जानने देखने का काम करता है और पुद्गल केवल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप रहता है। हमारी इच्छा होती है कि हम ये हाथ ऐसे ऐसे कर लें। अब आप ऐसे तो कर पा रहे हो, उसको ऐसे करके बताओ, ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, खाना खाते हो आप, खाना तो खा लिया हमने, वो तो बहुत अच्छी इच्छा से खाया, अब अंदर गया वो, अब जाने के बाद में उसका कितना कैल्शियम बनेगा, कितना मैग्नीशियम में जाएगा, कितना उसका फाइबर, कितना ये कितना वो, तो आप जैसा चाहो कि भैया खाना खाया है तो मोटे होने चाहिए तो मोटे हो जाओ, जैसा हमने डाइटिंग वाला खाना खाया पतले होना चाहिए पतले हो जाओ। क्यों नहीं होते? क्योंकि भैया ये आपके हाथ की बात ही नहीं है, तो काहे के लिए परेशान हो हम इन चीजों में? हम हैं जीव द्रव्य, जिसका काम है फील, जिसका काम है जानना देखना। अनंत गुण है इस प्रकार के ज्ञानात्मक गुण। सुख गुण वो हमारे अंदर है, ज्ञान गुण वो हमारे अंदर है, वो इन चीजों से नहीं आता। पार्टीज करने से या फिर खेल कूद करने से या फिर ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनसे सुख मिलता हो, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम मानते हैं अज्ञान के कारण कि इनमें सुख मिल जाएगा, भ्रम से मानते हैं, केवल भ्रम हो गया है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, जो चीज़ है वो तो दिखाई नहीं देती, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखाई देती है। बात समझ में? तो भ्रम होता है, उससे भ्रम होता है तो फिर आप अज्ञान के कारण दुखी होते चले जाते हैं। तो उपाय क्या है? अलग अलग लक्षणों से हम इनकी पहचान करें, ठीक है ना। अब जो प्रश्न था कि इंद्रियों से भी दिखाई देता है साहब, इंद्रियां नहीं होती तो कैसे दिखाई देता? अब इसमें आप दिमाग लगाइए कि इंद्रियों से ज्ञान होता है कि नहीं होता, आंखों से दिखाई देता है कि नहीं देखता, कानों से सुनाई देता है कि नहीं देता। एक तो तर्क अपने पास आ गया, यदि इंद्रियों से ज्ञान होता तो मुर्दे को भी ज्ञान होना चाहिए था, ठीक है ना। उसमें अपन ने दो टाइप के मुर्दे ले लिए, चलो पुराने मुर्दे को तो ज्ञान नहीं होगा, नए मुर्दे को तो ज्ञान हो जाएगा, उसे भी नहीं हो गया। वो तो जिस समय निकला उसी समय खत्म सब कुछ। बात समझ में आई? इसका मतलब वो जानने वाला कोई दूसरा तत्व है, वो कोई दूसरी वस्तु है वो जानने वाली, और वो कौन है? वही मैं हूं। बात समझ में आ रही है ना? अब ये तो हुआ एक तर्क, अब दूसरा तर्क, चलो अभी अपन ने मुर्दे शरीर को लिया, अब जिंदा शरीर को ले लो। जिंदा शरीर तो जानता है ना, उसकी 5 इंद्रियां बराबर हैं, जानेगा कि नहीं जानेगा? जानने वाला तो नहीं, अलग ही है, वो तो है, लेकिन उससे समझना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, मैं सोचिए, जानने वाला। जिंदा शरीर है, जिंदा शरीर तो जानने का काम करता है ना, जिंदा इंद्रियां हैं, आत्मा भी यहीं पे। आत्मा ही करती है जो करती है, वो भिन्न द्रव्य है जो वो ही करता है, ये शरीर कुछ नहीं कहने में है, मतलब व्यवहार में कहते थे, आंखें से देख रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, मुंह खाता है, पेट हजम करता है, लेकिन कुछ नहीं। जब गंभीरता से विचार करते हैं ना हम, तब ये चीज पता चलती है कि आंखों से भी दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा होता है, हम देख तो रहे हैं सामने पर उपयोग नहीं है। अब उपयोग नहीं है तो फिर उपयोग मतलब उपयोग लक्षण है आत्मा का। अब आंखें देख रही है सामने, अब बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, तो फिर नहीं दिखता है, ऐसा भी बात समझ में आ रही है? कान से सुनाई देता है तो सब कुछ सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई दूसरी चीज सुनाई दे रही हो? अभी यहीं बैठे बैठे आपको 10 साल पुरानी सास की बातें याद आ जाती कि नहीं आ जाती? और वो सुनाई देती है कि नहीं देती है आपको बराबर? हाँ, अब ये कैसे हो रहा है? यहीं बैठे बैठे हमें सैकड़ों चीजें दिखाई देती है कि नहीं देती हैं?
और कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये कैसे पहुंच गए हम, कैसे पहुंच गए ये? बात समझ में आई? यदि दिखाई देता तो हमें सामने तो वो चीज दिखाई दे नहीं रही, फिर कैसे जानने में आ गई? सुनाई तो दे नहीं रही, सूंघने में तो आ नहीं रही, चखने में तो आ नहीं रही, स्पर्शन में तो आ नहीं रही, फिर ये चीजें कैसे हो रही? इसका मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां तो अभी भी हैं, तो ज्ञान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ना तो इन जीव रहित शरीर में ज्ञान होता है, ना शरीर से ज्ञान होता है। दूसरा, ना तो इंद्रियों में ज्ञान होता है और ना ही इंद्रियों से ज्ञान होता है। यहां तक कि यदि इंद्रियों सहित जीव है तो वो भी जानने का काम करती हो इंद्रियां उस समय भी, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही ना? एक और चीज, ये तो बात हुई जब आपका उपयोग नहीं था, तब ये समझ लो चलो हमारा ध्यान दूसरी तरफ था इसलिए वो चीज दिखाई नहीं दी, ठीक है। यदि आपका उपयोग भी वही है, अब तो दिखाई देनी चाहिए। पहले मुर्दा शरीर था, अब जिंदा शरीर है। जिंदा शरीर में हमने कहा कि बस आप देख उधर ही रहे थे, पर चीज और कोई देखने में आ रही थी। क्यों? क्योंकि उपयोग और कहीं था। अब मान लो आपका उपयोग भी वहीं लगा हुआ है, अब तो आप देख रहे हो, जिस चीज को देख रहे हो आंखों से वहीं पर उपयोग भी है। अब बताओ, अब दिखाई देगी कि नहीं देगी? अब वो जानने में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, लेकिन वो उस देखने कैसे थोड़ी जानने में आई, जानने का काम तो जानने वाला करता है। मान लो आप पुस्तक पढ़ रहे हो, ठीक है। अब पुस्तक आप आंखों से देख रहे हो, दिखाई दे रही है आपको, उपयोग भी आपका वही है। अब तो हर चीज समझ में आनी चाहिए, अब तो हर चीज जानने में आनी चाहिए। जितनी अपना उपयोग है, जितनी समझ है उतनी आई। इसका मतलब समझ रहे हो, जितनी आपके अंदर योग्यता है, आपके ज्ञान में जितनी योग्यता है, ज्ञान मतलब ज्ञान है आत्मा का गुण, उसमें जितनी योग्यता होगी उतना जानने में आएगा। जितनी योग्यता उतना ही आता ये आंखों से जानने में आने वाला नहीं है। ये तो केवल इतनी चीज है कि जब ज्ञान काम करता है अपना, जब वो वर्क करता है, उसी समय में ये सहायक हो, ऐसी बात नहीं है। ये सहायक कही जाती है कब? जब ज्ञान स्वयं जानता है। ज्ञान नहीं होगा तो उपयोग योग्यता क्या? बात समझ में आ रही ना? ये जो सहायक कहा जा रहा है, सहायक मतलब वो निमित्त है। और निमित्त मतलब, निमित्त की सीधी सिंपल परिभाषा मैंने बहुत पहले बताई थी आपको, जो उपस्थित होता है। जब काम होता है तो वहां पर जो चीज उपस्थित होती है वो चीज निमित्त के रूप में कही जाती है। निमित्त तो कुछ पकड़ के करवाता हो या करता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? निमित्त ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। कब तक? कभी कुछ नहीं करता। वो तो जब काम होना होता है तो ऑटोमेटिक निमित्त भी वहां पर अनुकूल होते हैं। ऐसे ही जब आपको देखने का कोई चीज निमित्त में थी, मतलब ज्ञान होना था, तो उसी समय में वो चीज सामने आ जाती है। अब सामने आ जाती ये भी कहा जा रहा है, वास्तव में उसको भी सामने आना होता है उसी समय में। पर यदि ज्ञान और किसी का होना हो तो सामने कितनी चीज आ जाए, उनसे ज्ञान नहीं होगा। वो तो जिसका ज्ञान होना होगा, जितनी योग्यता होगी उस अकॉर्डिंग उसका और उतना ही ज्ञान होगा, ना कि और किसी का ज्ञान हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एक आचार्य देव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अपने न्याय शास्त्रों में कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति काल कोठरी के अंदर बंद है,
अब काल कोठरी कैसी, बिल्कुल काली है और उसमें इतना सा भी सुई बराबर भी छेद नहीं है काल कोठरी में कि बाहर से प्रकाश की एक किरण भी आ सके। बिल्कुल अंधेरा गुप्त, और ऊपर से कोठरी भी कैसी, काली एकदम। काल कोठरी है ना, बिल्कुल काली, ऊपर से प्रकाश की एक सुई मात्र भी किरण नहीं, भरपूर अंधेरा है। इसके बाद भी उसको आंखों पर काले कलर की पट्टी बांध दी, आंखें बंद करा के। अब बताओ कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्ञान तो उसका रहेगा। इसके बाद भी आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि उसको अपनी प्रिया का चित्र एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, और वो भी हंसती हुई, बात करती हुई, चलती हुई, जबकि सामने तो कुछ भी नहीं है। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसा तो कभी एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष भी है। आँख बंद कर लो, सब कुछ चलता है, सब ठीक है ना, और डेली डेली की बात है। सपने में आप कुछ ना कुछ देखते ही हो। अब सपने में कुछ होता है क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ, ऐसे भी डेली भी होता है। हाँ, बिल्कुल आँख बंद करो, एक कर लो, जिस वैसे पहुंच जाएंगे। हाँ, एक मिनट में ध्यान करो, वही दिख जाएगा। अब ये कैसे दिख रहा है? जब देखने का काम आंखें करती हैं तो फिर कैसे दिख गया? ज्ञान से दिखता है। बात समझ में आ रही है? बस ये जो जानने वाला है, बस हमें इसको पकड़ना है। ये जैसे ही पकड़ में आएगा, और जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ना तो इंद्रियों से ज्ञान होता है, ना शरीर से ज्ञान होता है, ना इंद्रियों में ज्ञान है, ना शरीर में ज्ञान है, ना इंद्रियां मेरी हैं, ना शरीर मेरा है। ये सारी चीजें अलग हैं और मैं जो हूं वो अलग हूं। ये चीज समझ में आने के बाद जब लक्षणों से इनकी भिन्नता करते हैं, इसको टेक्निकल भाषा में जो शब्द दिया जाता है वो होता है भेद विज्ञान। क्या शब्द है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मतलब पुद्गल को अलग करना, शरीर को अलग करना, और आत्मा में हूं ऐसा विश्वास करना। भेद विज्ञान में लोग बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि साहब ये शरीर है, ये आत्मा है, ऐसा होता है भेद विज्ञान। अपने को खुद का एक्सपीरियंस होता है भेद विज्ञान। जब भेद विज्ञान में ऐसा नहीं होता कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ऐसे दो अलग अलग चीजें कर दी। ये तो अपना एक्सपीरियंस है भेद विज्ञान का। ठीक है ना, मैंने शायद एक दो क्लास पहले उदाहरण भी दिया था यही वाला, कि आप माँ ने बच्चे को चावल अलग करने के लिए दिए कि बेटा चावल, ये चावल में से कंकड़ अलग कर देना और चावल अलग कर देना। तो अलग अलग करने के लिए दिए हैं, चावल इधर फेंक दिए, कंकड़ इधर फेंक दिए, हो गए अलग अलग। ये करने कहा था। बिनने को कहा था कि बिन के अलग कर देना। हाँ, तो उसने बीने हैं और बीन के अलग कर दिए, और इसको बीने, इसको अलग कर दिए। तो यही है अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि कंकड़ को बीन के अलग करना और चावल को अपने पास रखना। चावल को एक्सेप्ट करना है और कंकड़ को अलग करना है। बात समझ में आ रही? ऐसे यहां पे भेद विज्ञान कैसे होगा कि ये जो लक्षणों से पता पड़ रहा है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण जहां पर भी है वो सब पुद्गल है, तो वो पुद्गल मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसलिए ये अलग है। और मैं जिसमें ज्ञान भी है, जिसमें सुख भी है, जो मैं ही हूं, जो फील करता है, जानता देखता है, वो मैं हूं। तो उसको एक्सेप्ट करना, उसकी प्रतीति करना, उसका विश्वास करना, उसकी श्रद्धा करना, ये है भेद विज्ञान। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि हम लगातार ये चीज सोचें, ये चीज जानें कि ये आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये तो ज्ञान से दिखाई दे रहा है। जो जान रहा है वो ज्ञान है, वो मैं हूं, ना कि शरीर है। बात समझ में आ रही है? तो जब इस प्रकार से हम भेद विज्ञान करेंगे तो स्वयं ही शरीर जो है वो हमें भिन्न भाषित होगा। भाषित होगा मतलब वो अलग हमें जानने में आएगा
कि ये चीज़ अलग है, और जो चीज़ अलग जानने में आती है फिर उसमें से अपनापन टूट जाता है, और जैसे ही अपनापन टूटता है हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें सारा दुख किस बात का था? हमें सारा दुख था कि ये चीज मैं हूं। अब इसमें यदि कोई भी अच्छी चीज होती तो हमें लगता कि मैं अच्छा हो गया, कोई चीज बुरी होती तो मैं सोचता मैं बुरा हो गया। यदि इसमें कुछ बढ़िया लगता तो हमें लगता हम सुखी हो गए, और इसमें कुछ भी बुरा होता तो हमें लग गया हम तो दुखी हो गए। इसमें वायरस आ गया और कुछ ना कुछ हो गया तो हमें लग गया हम बुखार आ गया, ठीक है ना, हमें इन्फेक्शन हो गया, हमें बीमारी आ गई है। वो बढ़िया एकदम ये हंसता तंदुरुस्त है, हमें लगता है हम तो एकदम बढ़िया है, एकदम शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम भ्रम में हैं। ये सारी एक्टिविटी तो शरीर की है, ठीक है ना। हमने देखा था ना 100 परमाणु शरीर के बिल्कुल अलग हैं, और एक जीव द्रव्य जो मैं हूं वो एक अलग चीज है। शरीर के अंदर आत्मा रहता है, ऐसा है क्या? शरीर के अंदर आत्मा नहीं रहता। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। दोनों जब एक संयोग मतलब संबंध में रहते हैं तब तक दोनों का एक साथ में क्या बोलो, एक समागम टाइप का है बस। वो भी संबंध स्थापित हुआ है इसलिए एक क्षेत्रावगाह संबंध जो कह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वो एक्टिविटी हमें सारी चीज दिखाई देती है साथ साथ में होती हुई, पर साथ साथ में होती तो है, पर ये अलग है और वो अलग है। बात समझ में आ रही ना? अभी 26 जनवरी पे परेड होगी। लगता तो यही है कि जीव अंदर ही है, आत्मा इस गर्भ हाँ, के अंदर, जबकि दोनों है अलग 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 हैं बिल्कुल। हम लक्षणों के माध्यम से भेद विज्ञान कर लेते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो दूध में जब चीनी मिलाई जाती है तो वो दूध और चीनी एकदम मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए, फिर भी मिल गए। हमें क्या लगने लगता है कि दूध मीठा हो गया। बताओ दूध मीठा होता है कि नहीं होता है? अलग है, उसका मिठास जो है चीनी की है और दूध का अलग है, लेकिन कहा यही जाएगा कि हाँ, दूध मीठा है। कहा यही जाएगा कि दूध मीठा है, और एक्चुअल चीज क्या है? अपन क्या मानते हैं कि चीनी मीठी होती है और दूध जो होता है वो चिकनापन और अलग अलग उसकी क्वालिटीज को लिए हुए होता है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए किस प्रकार से इन दोनों में भिन्नता है। वो भिन्नता जैसे ही भाषित होगी, हमारा जो अज्ञान है जिसके कारण भ्रम जो है, जिसके कारण हमें सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो सब प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हुई भेद विज्ञान की, ठीक है ना। और शरीर तथा इंद्रियां, इनके माध्यम से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो अपने से होता है, ठीक है। ये एक चीज हुई। दूसरा एक और मैंने प्रश्न दिया था कि जितने भी रोबोट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, तो इनमें भी ज्ञान होता है? ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मशीन है, जो मशीन रोबोट सारी काम तो करती है, ये जो काम तो या आपके लो मशीन जितनी भी हैं, एआई, तो अब ये सारी चीज़ें जो है, मान लो एआई रोबोट हो तो वो सब चीज़ें बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बताएगा कि नहीं बताएगा, फील करेगा कि नहीं करेगा? फील नहीं करेगा, फील भी करता है, भी करेगा, फील भी करता है। फील किस रूप में करता है? मुझे डांट दिया, आप डांटो उसको, वो बोल देगा कि आप डांट रहे हो हमें। यदि कोई चीज गर्म होगी तो बता देगा कि ये गर्म है। तो स्पष्ट होना है, उधर के गुण तो है सारे, पुद्गल के गुण तो है ही हैं, पर हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये चीजें जानने वाला जीव है, पर अभी हमें कुछ अलग अलग चीज दिखाई दे रही है। तो भाई साहब, आपका रोबोट भी जानने देखने का काम करता है, ये तो क्या उसके अंदर भी जीव है? जीव तो नहीं चला रहा है, जीव तो नहीं जानता है, वो उसको चला रहा है, उसके अंदर खुद कुछ नहीं है, जीव तो नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन होता कैसे है ये तो साइंस
देखिए ज्ञान इसमें है, वो चला रहा है। इसमें जो चीजें हैं, रोबोट जितना भी होता है वो सब उसका जितना भी नॉलेज है या फिर ज्ञान है वो फीड ज्ञान है, पहले से फीडेड है। एक्स्ट्रा कुछ नया कुछ उत्पन्न करता हो ऐसी बात नहीं है। जैसे अपना कौन था वो, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन, ठीक है ना। अब जैसे थॉमस एडिसन के मन में कुछ नया विचार आया, या फिर ये जितने भी लेखक वगैरह होते हैं इनके बारे में ये नए नए विचार उत्पन्न करते हैं, तो ऐसा कोई नया विचार रोबोट उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो आपको इधर उधर से जानकारी बटोर के तो दे सकता है, पर कोई चीज नई जनरेट कर सकता हो ऐसी बात नहीं है। और जनरेशन भी हमें जो लगेगा ना कि इन्होंने जनरेट किया, वो फीड ज्ञान के माध्यम से करेगा, इधर की चीज इधर की चीज उठा उठा के सब चीजें कर के वो कर देगा। और कोई नया विचार उत्पन्न कर देता हो, कोई नई सोच उत्पन्न कर देता हो, ऐसी चीज नहीं। से कुछ भी पूछो, कुछ भी चीज का जवाब के पास सब कुछ का है जो तो है ना, तो विश्व में जितने भी विचार हैं वो सब तो उसके पास है ही है। अब वो कहीं से भी उठा के वो चीज आपको रख देगा। बात समझ में आ रही है? पर कोई एकदम नया हटके विचार वो कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। एक चीज कि नया विचार उत्पन्न नहीं कर सकता। दूसरी, यदि एक व्यक्ति है, जैसे हम मान लो हम ही है, ठीक है, तो हम एक परिस्थिति में क्रोध करते हैं। कोई भी परिस्थिति मान लो घटित हुई, मान लो एक नौकर से ग्लास टूट गया, ठीक है, तो अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब ये एक परिस्थिति हुई। अब ग्लास टूटना ये एक ही बात है। अब यदि वही ग्लास आपके बच्चे से टूटता है, अब बताओ वैसे ही गुस्सा आएगा? अब गुस्सा थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। मान लो वो गुस्सा पति या पत्नी के माध्यम से, मतलब जो है उसी के पति या पत्नी के माध्यम से टूट जाए। पति है तो पत्नी के माध्यम से, पत्नी है तो पति के माध्यम से टूट जाए। अब बताओ, अब वैसे ही गुस्सा आएगा? बात समझ में आ रही है? मतलब जो वस्तु एक ही रहेगी और हमारी चीजें जो हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो बदलती चली जा रही है। एक जैसा हम गुस्सा नहीं कर सकते, जबकि रोबोट को बोलो कि इस पे गुस्सा करो, तो यदि वो करेगा भी, यदि वो भावनाएं दिखाएगा भी, तो एक जैसी दिखाएगा, वो अलग अलग नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर तो वो फीड है ना, ग्लास टूटा तो तुम्हें गुस्सा करना है। बिल्कुल। सपने देख सकता है रोबोट? नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि मन का काम है। मन नहीं, पांच इंद्रियां कदाचित हो भी, पर वो भी केवल फीडेड हैं। जिस प्रकार की यहाँ पर जो चीज है, संरचना जिस प्रकार, वो चीज वहां नहीं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम ये तो कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया टूल्स है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, इसमें नॉलेज वगैरह जो कुछ भी है, पर जो अनुभूति या फिर जो ज्ञान, जो हमारा नेचुरल गुण है, वो चीज़ उसके अंदर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। कि साहब हम तो ले आएंगे, आप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें जीव मान लेंगे, क्या समस्या? जीव में कितनी सी चीज है भाई। 100 पुद्गल स्कंद तो वैसे के वैसे ही हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक जीवी तो है। तो यदि वहां पर जीव उत्पत्ति हो जाती है और वो अपने आप से काम करना चालू कर देता है, जानने देखने लगता है, तो हम उसको जीव मान लेंगे हम। जैसे एक चलते फिरते शरीर को हम जीव मान रहे हैं, तो उसको जीव मानने में क्या दिक्कत है यदि उसमें भी आत्मा आ जाता है तो? पर जानने का काम कौन करता है? वो तो जीव ही करता है।
अभी उसमें जीव आएगा तो वो जानने देखने चालू कर देगा, आ ही नहीं सकता ऐसे तो हमारे नहीं आ सकता तो फिर नहीं मानेंगे, पर यदि आ जाता है तो हम मानना चालू कर देंगे। आर्टिफिशियल सब बन सकता है, जीव थोड़ी जीव कभी नहीं बन जीव सकता। नहीं बन सकता आर्टिफिशियल। आप पुद्गल को कितने ही उसका क्या कहो, उसको रिसाइकल करो और कितने ही उससे कुछ भी बनाने की कोशिश करो, कभी भी आप जीव नहीं बना सकते। क्यों? जितने हैं इस विश्व में हैं। बिल्कुल, आप कितने ही बनाने की कोशिश करो, पुद्गल से आप कभी जीव नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उससे आप कुछ भी बना सकते हो, पर वो जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब अजीब बनेंगी। अजीब मतलब वो पुद्गल वाली ही चीजें बनेंगी जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा। आप कोई उससे नई चीजें धर्म द्रव्य बना लो, अधर्म, आकाश, काल या फिर जीव, ये बना लो, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो द्रव्य हो उससे वही चीज बनेगी, उसकी अवस्था परिवर्तित होगी। बात समझ में आ रही ना? ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमें ये चीज पता पड़ेगी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जीव अलग है, वो मैं हूं, और शरीर अलग है, वो मैं नहीं हूं। तो ऐसे अलग अलग करके किसमें अपनापन करना और किसमें परायापन करना, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, दोनों को हटा दो। तो हटाना नहीं है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। देखना है बस, रहते 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 भिन्न जानना है, भिन्न मानना है, और अपने में अपनापन स्थापित करना है कि मैं तो मैं हूं। मैं मतलब कौन? कि जो जानता देखता हूं, जो फील करता है, जो अनुभव करता है, जो सुख दुख का वेदन करता है, वो मैं हूं। अब बताओ, रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला काय से खाया आपने? मुंह से खाया। तो मुंह से खाया आपने रसगुल्ला, मीठा लगा आपको? मीठा तो फिर वो अभी मीठा काय से लगा आपको? मीठा तो ज्ञान से, ज्ञान तो आप उस समय में ये अलग अलग ज्ञान कर सकते हो कि नहीं कर सकते कि जो मीठा है, ये मीठा पुद्गल द्रव्य की चीज है, पर मीठे पने का जो ज्ञान है वो मैं हूं। क्योंकि मीठा जो है, मीठा कौन सा द्रव्य है? मीठा तो पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो तो रस के माध्यम से जानने में आ रहा है ना, और जिसमें रस है वो कौन सा द्रव्य होता है? वो तो पुद्गल द्रव्य होता है। पर रस को जो जानने वाला है वो मैं हूं। अब जैसे मान लो ठंडी हवा का झोंका आया, ठंड तो है ही, अभी ठंडी हवा का झोंका आया, अब तुरंत हम कैसा दिमाग लगाएंगे, कैसे अलग अलग करेंगे दोनों को? कि भाई ये ठंडी है, लेकिन जाना जिसने वो हवा है, ये जानने का काम हमने, जानने का काम मैंने किया, लेकिन ये पुद्गल ये जो ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा तो पुद्गल है, पर जो ये जान रहा है कि ये ठंडी है, वो कौन है? वो मैं हूं। और ठंडी हवा में मैं घुसता हूं कि नहीं घुसता हूं? मैं नहीं घुसता, क्योंकि ठंडी हवा, जीव और पुद्गल द्रव्य को कितने ही आप मिला दो, वो कभी एक नहीं हो सकते, अलग अलग ही रहेंगे। जान तो सकता है, एक नहीं हो सकता। ऐसे ही हम ठंडी हवा को अलग अलग तो देख सकते हैं कि ये ठंडी हवा है, उसको जानने का काम ही जीव द्रव्य का है, वही मैं हूं। हम क्या करते हैं, जैसे ही ठंडी हवा जानने में आती, ठंडी लगाई है भाई साहब, अब तो सो ला, अब तो ये करो, अब तो वो करो। पता नहीं, भगवान को पता ही नहीं पड़ता है, ठंडी हवा भेज देते हैं, कभी कभी गरम गरम भेज देते हैं। संसार की बड़ी विचित्रता है। बताओ, कश्मीर में कितनी ठंड पड़ रही है, वहाँ पाकिस्तान में गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा दिमाग इधर उलझता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे हमारा काम क्या है, ये तो एक बार देखें हम। हमारा काम केवल जानना है। किसको जानना है? जो भी चीज हो रही है उसको नहीं। ये तो सारी चीज जानने में आ रही हैं। जानना हमारा नेचुरल काम है, बस जानना 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 जानना, बस ये। इसके अलावा जो भी चीज जानने में आ रही है वो आ रही है, और वो जो जानने में आ रही है वो भी कुछ भी जानने में आ रहा हो ऐसी बात नहीं है।
वो भी एकदम व्यवस्थित क्रम में, एकदम व्यवस्थित रूप से जानने में आती है कि क्या चीज किस समय में कब जानने में आनी है। ये पहले से व्यवस्थित होती है, जैसे अचानक से वो चीज सामने नहीं आ जाती। बात समझ में आ रही ना? ये हमें एकदम जो है भिन्नता दिखाई देनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि शरीर एकदम भिन्न है, मैं एकदम भिन्न। मैं कौन हूं? मैं जो जानने देखने वाला है, जो सुख दुख का वेदन करने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, जो फील करने वाला है, ऐसी जो क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर है। ऐसी क्वालिटीज के साथ में जो फील कर रहा है उसमें हमें अपनापन करना है, और जो पुद्गल द्रव्य है वो अलग है, उसमें अपनापन नहीं करना है। बस इतनी सी चीज हमें समझनी है, और यदि ये समझ में आ जाएगा तो हमारा सारा जो दुख है, जो भी अज्ञान है, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं वो सब अपने आप सोल्व हो जाएंगी, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक सोल्व होने वाली है। क्योंकि जब शरीर से ही भेद विज्ञान हमने कर लिया और ये समझ लिया कि शरीर में नहीं हूं, तो फिर शरीर से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनमें भी यही चीज चलेगी। शरीर का ही तो सारा खेल है, संगत रिश्तेदार सब शरीर से ही जुड़ा है सबका जुड़ाव शरीर से, आत्मा से किसी का जुड़ाव नहीं होता। सबका संबंध शरीर से है। बात समझ में आई ना? अब मान लो अंबानी की फैमिली का कोई व्यक्ति खत्म हुआ, अब खत्म होने के बाद वो किसी मान लो किसी के भी घर में पैदा हो गया, अब जैसे वहां पे पैदा हुआ तो उसका उससे क्या संबंध रहा? अब मान लो इसको याद आ जाए कि नहीं नहीं मैं तो पहले वहां था, हाँ याद आ गई मान लो, अब वो वापस गया वहां पर कि साहब ये सब मेरा है, ये सब मैंने बनाया है। कौन हो तुम? कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे जबकि वो सही में ही उसने ही बनाया था सब कुछ? वो खत्म होके वहां चला गया, अब बताओ वो किसका है सब कुछ, किसने किया? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये शरीर से संबंधित है सारे। जब हमने ये कर लिया कि शरीर ही मैं नहीं हूं, क्यों? ये तो पुद्गल द्रव्य की चीज है, तो फिर शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हो जाती हैं उनसे भी अपनापन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है मतलब धीरे धीरे करके उनसे छूटना चालू हो जाते हैं। एक अलग तरीके की बुद्धि विकसित होने लगती है, दृष्टि विकसित होने लगती है, जो हमें हर प्रकार की टेंशन से बचाती है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। अभी हमें यही लगता है कि ये हमें बचा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई बचा नहीं पाएगा। बताओ, मान लो आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, आप क्या कर पाओगे? उसको फील भी कर सकते हो आप? थोड़ा बहुत तो सोच सकते हो कि यार ये कितना दर्द में है, कितना तड़प रहा है, पर फील नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें कुछ आप कर सकते हो कि ये ठीक हो जाए, दवाई पिला दोगे, कुछ कर दोगे, उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? हम कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी, ना उसको फील कर सकते हैं। जबरन पर दिमाग वही चलता रहता है हमारा कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए, सब उल्टा दिमाग। और इस चक्कर में वो कर्म का बंधन होता है और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है। बात समझ में आई ना? इसलिए दोनों को अलग अलग करना मतलब अलग अलग जानना, अलग अलग मानना, वो मोक्ष महल की या फिर कह लो टेंशन फ्री लाइफ की फर्स्ट स्टेप है। ठीक है ना? वही सम्यक दर्शन है, दोनों को अलग अलग करने का नाम, अलग अलग करना प्लस जो चीज मैं हूं उसमें अपनापन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। बात समझ में आई? तो ये चीजें हमें समझनी है।
अब ये जो पूरी चर्चा हुई, ये पूरी चर्चा हुई अपनी जीव द्रव्य की। इसमें हमने जीव के भेद भी देख लिए थे, संसारी और मुक्त, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। पर लगभग अपन ने चर्चा कर ली थी कि असंख्यात प्रदेश ही होता है जीव। जीव का मतलब एरिया कितना होता है, एरिया असंख्यात प्रदेश होता है, ठीक है ना। संख्या जीवों की कितनी है, ऑल टोटल कितने जीव हैं पूरे विश्व में? अनंत जीव, जीव अनंत हैं। और एक जीव कितना एरिया घेरता है, कितना बड़ा होता है एक जीव? एक चीज तो बहुत कम एरिया नहीं, जीव सूक्ष्म और हो सकता है ना, असंख्यात प्रदेश घेरता है। असंख्यात प्रदेश। हाँ, प्रदेश मतलब हाँ, उस एरिया का सबसे छोटा हिस्सा। छोटा हिस्सा। तो वो कितने प्रदेश घेरता है एक जीव? असंख्यात प्रदेश। भले ही एक कीटाणु छोटा क्यों ना हो, वो भी असंख्यात प्रदेश घेरता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जीवों की संख्या और उसके प्रदेश की बात करी अपन ने, ठीक है ना। और ये प्रदेशों की चर्चा अपन और आगे भी करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पर अपन विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धे।